नमस्कार। 2 करोड़ लोगों का दम घोटना, उनको गैस चेंबर में 24 घंटे जहरीली हवा लेने पर मजबूर करना, क्या ये देशद्रोह से कम है? आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सरकारों पर, खासकर दिल्ली की सरकार पर फटकार लगाते हुए कहा कि क्या ये कोई जीने का तरीका है? देखिए, अभी ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है कि दिल्ली में ऑड इवन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। ऑड इवन के पीछे तर्क क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। दिल्ली में ऑटो टैक्सी से हो रहा प्रदूषण, इसके बारे में क्या? ऑटो टैक्सी बाइक को छूट क्यों दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया। और 3000 बसों का जो वादा किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अभी तक सिर्फ 300 बसें भी नहीं आई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो एक तरीके से बड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार पर प्रदूषण पर, दिल्ली को गैस चेंबर बनाने पर बड़े सवाल उठाए। इसका हैशटैग मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोल्यूशन पर पॉलिटिक्स, ये हमारा आज का हैशटैग है। और आज का ऑनलाइन सवाल भी यही है कि दिल्ली वालों का जो दम घोटने का काम कर रही है यहाँ की सरकारें, क्या ये देशद्रोह से कम है? और पहला मुद्दा भी यही है कि दिल्ली वालों का दम घोटना देशद्रोह से कम है क्या? देखिए, मेरी राय बड़ी स्पष्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देख सकते हैं, विजुअल्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है दिल्ली में और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। पहले आप देखिए, रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या कर रहे हैं हमारे नेता, क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या सियासी ड्रामा चलाए हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या दिल्ली वालों का दम घोटने वाला देशद्रोही नहीं है? 2 करोड़ लोगों को 24 घंटे जहर देने वाला गुनाह नहीं? दिल्ली वाले जहर सूंघ रहे हैं, नेता ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली को प्रदूषण वाला कैंसर हो गया है, तो वहां ऑड इवन की होम्योपैथिक दवा से क्या होगा? क्योंकि कोई कानून नहीं मान रहा है। एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। पराली जलाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह रोना रो रहे हैं। और दिल्ली वाले हर मिनट, हर सेकंड, एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। इसमें दिल्ली एनसीआर के लोगों की क्या गलती है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ऑड इवन से प्रदूषण तो कम हो रहा है, लेकिन पराली की वजह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन पर विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अखबारों, रेल, हर जगह ऑड इवन का प्रचार किया और अब केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इसका खामियाजा भी जनता ही भुगत रही है। बीजेपी कांग्रेस जनता को छोड़ केजरीवाल के पीछे। बीजेपी और कांग्रेस लोगों की सोचने की जगह अपनी सियासत चमकाने में लगी है। क्या सब राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही कहीं बीजेपी प्रदूषण पर सारा दोष केजरीवाल को ही दे रही है और केजरीवाल खुद को असहाय बता रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने 5 साल पोल्यूशन के लिए कुछ काम नहीं किया। अब ऑड इवन का क्या नाटक है, जब पोल्यूशन की एयर क्वालिटी 1000 से ऊपर पहुंच गई है। तो मैं समझता हूं वो अपना एक काम तो गिनवाएं। वो एक काम भी नहीं गिनवा पा रहे। उनके एडवर्टीजमेंट में भी एक काम भी नजर नहीं आ रहा जो उन्होंने कहा हो कि हमने पोल्यूशन के लिए किया है। आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगा। पूरे दिल्ली से जो रिपोर्ट आ रही है, लगभग 100% इसका पालन हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने जम के इसका समर्थन किया है, वॉलंटरीली इसका समर्थन कर रहे हैं। पूरे दिल्ली से मेरे ख्याल से इक्का दुक्का कोई चालान की घटनाएं सुनने को मिली हैं। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर बार की तरह कठिन से कठोर कदम का भी दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। तो आज का हैशटैग मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, पोल्यूशन पर पॉलिटिक्स, प्रदूषण पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं हमारे नेता। और ऑनलाइन सवाल है कि दिल्ली वालों का दम घोटना देशद्रोह नहीं है क्या? और देखिए, यही हमारा पहला मुद्दा भी है कि दम घोटना दिल्ली वालों का, 2 करोड़ दिल्ली वालों का, ये देशद्रोह से कम कैसे हो सकता है? यहाँ सांस लेना नामुमकिन हो चुका है। इन मास्क के बिना सांस लेना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। आपको पता है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार सीवियर प्लस कैटेगरी, मतलब 1000 के ऊपर बार बार जा रहा है। कल पूरा दिन 1000 के ऊपर था और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित हो चुकी है।
और सवाल यह है कि प्रदूषण पर अब भी जहरीली पॉलिटिक्स खत्म क्यों नहीं हो पा रही है। पराली जल रही है और सरकार, खासकर दिल्ली की सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है, ऑड इवन का ड्रामा कर रही है। पंजाब से आपको पता होना चाहिए 80% जहरीली हवा दिल्ली में आ रही है किसानों के पराली जलाने पर, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑड इवन का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली वासियों को और तकलीफ में डाल रहे हैं। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। ऑल ऑन स्क्रीन मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके दिख रहा है आपको, देखिए स्टूडियो के बाहर रवि श्रीवास्तव, मुझे लगता है जयपुर की अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हम लोगों को छोड़ दिया यहां पे दम घुटने के लिए। हमारे साथ है नवीन कपूर साहब, बीजेपी के प्रवक्ता है, और स्टूडियो के गेस्ट जो हमारे साथ है, स्टूडियो के गेस्ट जो है, मैं उनके लिए एक स्पेशल तोहफा लाया हूं। देखिए ये लोग मेरी सांस की चिंता और आपकी सांस की चिंता नहीं करते, पर मैं उनको जरूर ये मास्क दूंगा ताकि कम से कम वो स्टूडियो से जब बाहर वापस जाएंगे दिल्ली की इतनी बढ़िया हवा में, तो कम से कम वो अपनी जान बचा सके। उनको मेरी जान की कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक निगत अब्बास है, आप अक्सर उनको टेलीविजन चैनल्स पर देखते होंगे, वो बहुत सही बात रखती है, बहुत सटीक बात रखती है। मेरे साथ नेता है किसानों के चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक सचिन भल्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ये मास्क जो है मैं अपने यहाँ पे टीम को बोलूंगा कि वो बांट दे, पर मैं शुरू करता हूं आपसे। और मैं किसानों के नेता हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं, सर ये पराली जलाना कब बंद करेंगे? 80% पराली पंजाब से जो जल रही है, आपको पता है एक हफ्ते में जो पराली जली है पंजाब में, वो पूरे एक महीने में जो जली उससे 3 गुना ज्यादा थी। आप किसान नेता हैं, आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी उठानी चाहिए, दिल्ली वासियों को ऑड इवन के ड्रामा से राहत मिलनी चाहिए? बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक बातें हैं वो भी आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी। आज हिंदुस्तान टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है सफर और सीपीसीबी यानी कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके हवाले से, उसने 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक का आंकड़ा बताया है। इसमें 7% से लेकर के 44% होते हुए 12% है 3 तारीख तक का जो कंट्रीब्यूशन पराली का है, और 3-4 दिन को यदि छोड़ दें तो ये 15% से नीचे रहा है लगातार। ये तथ्यात्मक मैं नहीं कह रहा, ये आपके सफर जो है पूरी तरह से गलत है। नहीं, ये मैं आपको बता दूंगा। नहीं, इसको आप देख लीजिएगा। सुन लीजिए, मेरे पास सारे तथ्य है, मैं डिबेट में बैठता हूं, पूरी रिसर्च करके बैठता हूं। संडे मतलब कल के दिन जो कंट्रीब्यूशन था पराली का वो 70% था, और आमतौर पर 46% हो चुका है, और खासकर ये पंजाब से आ रहा है। मेरा सवाल सचिन भल्ला से है। सचिन भल्ला, एक सेकंड, सचिन भल्ला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2-3 कठोर सवाल पूछे। पहले तो ये ऑड इवन का ड्रामा बंद कीजिए। ऑड इवन का ड्रामा नहीं है। सचिन भल्ला सवाल सुनेंगे, आप सवाल सुनेंगे? हाँ, गाड़ियों से 3% प्रदूषण कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना? बाकी जो कारण है उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। आपको 1100 करोड़ रुपए मिले थे, आरटीआई ने बताया, दिल्ली में पोल्यूशन सेस लगाकर। उसमें से खर्च आपने 272 करोड़ किए, 80% पैसा खर्च नहीं किया। विज्ञापन थे 1500 करोड़ खर्च किया। आपको पता है इतने पैसे में आप 1,80,000 रोटोवेटर मशीन खरीद के इन किसानों को दे सकते थे। देखिए, जो आप अभी बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आपको कंफर्म नहीं है कि ये दिल्ली सरकार ने कहां पे खर्चे कहां नहीं। इसकी विज्ञापन पे खर्चे आपको विज्ञापन की कॉपियां बताओ, केजरीवाल की फोटो वाली। फिर बात आपने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर लेना। फिर आपको अपने तथ्य नहीं पता कि ये जितने भी पैसे हैं इसका एक एक चीज का ब्यौरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा चुका है और प्रॉपर मैनर में जा चुका है। आपको यही कंफर्म नहीं, 272, 472 कर रहे हैं आप। सचिन और दूसरी बात सुनो, मुझे एक बात बता आप ओड इवन पे आते हो, ओड इवन पे आज का कितना 70 नीचे तक गिर गया है। आप उसको ध्वनि प्रदूषण की जरूरत नहीं है, आप बीजेपी वैसे भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो आप पहले सुनिए तो सही। सचिन भल्ला सुनिए, हाँ जी, एयर पोल्यूशन बहुत हो चुका है, मैंने आपको मास्क दे दिया, मेरे पास ईयर प्लग नहीं है ध्वनि प्रदूषण के लिए, समझ रहे ना आप? निगत अब्बास, आरटीआई का जवाब आया कि नहीं आया कि इन्होंने 200 करोड़ खर्च किए जो सेस कलेक्ट किया आपके पास से, मेरे पास से, खुद यहाँ पे बैठे पुष्पेंद्र सिंह जी के पास से। बाकी 3-3 हजार करोड़ रुपए की मूर्तियां आप करो ना, आप उनके लिए क्यों नहीं काम करते? आप किसाने बोले, आप कांग्रेस
का बोल रहे हैं, आपको रिपोर्ट की बात करते हैं और इवन की पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, दिल्ली में प्रणाली का सचिन भल्ला एक मिनट, सचिन भल्ला एक मिनट, सचिन भल्ला अब सचिन भल्ला इस तरीके से डिबेट नहीं होती। निगत अब्बास फिर मुझे रवि श्रीवास्तव के पास शहजाद जी, ऑड इवन की बात हो रही है तो क्यों ना ऑड इवन की बात करते हैं। ऑड इवन में सचिन इस तरीके से नहीं, ये तो इतने डरते हैं कि महिलाओं को बोलने ही नहीं देते हैं, पैनलिस्ट को बोलने ही नहीं देते हैं, सच सुनना ही नहीं चाहते हैं। सचिन भल्ला सुप्रीम कोर्ट की मार आपको इस तरीके से लगी है कि आप किसी भी चैनल पे सच बात आने नहीं देंगे, सिर्फ ड्रामा करेंगे। के साथ इन्हें बोलिए 2 निगत अब्बास के पास अब 45 सेकंड सुरक्षित है। सचिन भल्ला आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, उसके बाद रवि। ऑड इवन की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले ये क्लियर कर दे कि जब पिछली बार ऑड इवन लागू करा गया था और 15 दिन बाद जब उसको रिव्यू किया गया तो पता चला, ये मैं निगत अब्बास नहीं बोल रही है, भाजपा नहीं बोल रहे, शहजाद जी नहीं बोल रहे, ये वो कमेटी, वो पैनल की रिपोर्ट है जो खुद अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नियुक्त करी थी कि 15 दिन बाद भी पता चला कि ऑड इवन करने के बावजूद दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हुआ। तो किस बलबूते पे आपने दोबारा ऑड इवन लागू कर दिया? 1 मिनट, 250 करोड़ लगाई गई, पंजाब में सारी जगह लगाई गई, उसको आप लेके नहीं आए। आपके पेट में दर्द हो गया कि अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे हर अच्छा काम करने में नंबर 1 पे, और दिल्ली के एक जन के हित के लिए, डेंगू के लिए, हर चीज के लिए मुझे ये बताओ, लो फ्लोर सचिन भल्ला, निगत अब्बास, रवि श्रीवास्तव आमतौर पर रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इन लोगों का समर्थन करते हैं, बीजेपी के खिलाफ ज्यादातर बोलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रवि श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए दिल्ली सरकार पे कि बसेस कहां हैं। आपने 5000 बस के वादे किए थे, अभी तक 1000 बस। आपका नाम रवि श्रीवास्तव है। सचिन भल्ला मैं सचिन भल्ला मैं आपको ये मास्क आपके मुंह पे लगा दूंगा, सचिन भल्ला प्लीज, सचिन भल्ला मुझे दूसरों से सवाल लेने देंगे आप प्लीज। इस तरीके से देखिए, ऐसा है आम आदमी पार्टी, पुष्पेंद्र सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप प्लीज एक एक करके बात रखेंगे। एक सेकंड, रवि श्रीवास्तव एक सेकंड, दिल्ली की हवा आज रवि श्रीवास्तव एक सेकंड, पहले मैं कुछ ग्राउंड रूल्स क्लियर कर दूं। जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तब आप जवाब देंगे, समझ रहे? आप मेरे शो पे आए हैं, मैं यहाँ के रूल सेट करूंगा। ये आपकी कोई आम आदमी पार्टी की कोई नुक्कड़ सराह नहीं है कि आप सीखेंगे, ठीक है ना? चलिए मैं रूल सेट करूंगा। सचिन भल्ला का माइक बंद करो, सचिन भल्ला की आवाज नहीं चाहिए। रवि श्रीवास्तव भी इसी बात को रखते हैं। रवि श्रीवास्तव सवाल, 5000 बस का वादा था, 1000 बस की टेंडरिंग अभी हो रही है, 4.5 साल क्या किया? ड्रामा। 300 बसें आ चुकी है, सचिन भल्ला आपका माइक बसें अगले 6 महीने में आ जाएंगी। सचिन भल्ला का माइक बंद करो, सचिन भल्ला आज कंफर्म कर दी है, और क्यों नहीं आएगी इसका जवाब अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया कई बार दे चुके हैं। आप में हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की कि पराली क्यों जल रही है? आज पूछा कि पराली जलाने वाले राज्यों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो बात करिए, वो सवाल आपकी गाजियाबाद की हवा कैसी है, आपकी फरीदाबाद की हवा कैसी है, आपकी कोयला की हवा कैसी है? आपकी हिम्मत नहीं है एक सवाल पूछ पाने की, या केजरीवाल का नाम लेने के लिए बैठे हुए हैं क्या? बच्चों को वॉलंटियर बनाकर आपने सड़कों पे खड़ा कर रखा है, उसके बारे में आप लोग नहीं बोलेंगे। नवीन केजरीवाल को रोकने का काम हर जगह करते हो। अब मैं सचिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे एक बार बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता से भी बात लेने दीजिए, उसके बाद हम फिर से स्टूडियो में आएंगे और चर्चा करेंगे। नवीन जी, मुझे यहां पे बताया जा रहा है जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, अगर आम आदमी पार्टी ने बसेस पे काम किया होता, बाकी मेथड्स पे प्रदूषण को कर्ब करने के जो रोकने के तरीके उस पे काम किया होता, तो आज सुप्रीम कोर्ट फटकार क्यों लगाती बसों पे? 2 व्हीलर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है, पर आप लोग भी कम नहीं हो। देखिए आप एक सेकंड सर, बीजेपी भी कम नहीं है। आप मैं सवाल पूछ सकता हूं क्या? पार्टी के ऊपर कर रहे हो आप, बीजेपी के आप मेरा सवाल सुनेंगे, आप सवाल सुनने के पहले ही आप शो कर रहे हो, तो आप शो के अकॉर्डिंग चले। आपकी मैं सर्टिफिकेट नहीं शो करने आप ऐसा नहीं करें, क्वेश्चन आप मुझे सर्टिफिकेट दिल्ली की जनता को हाईजैक कर रखा है, आप यहाँ डिबेट हाईजैक कर रहे हो। मैं अपना सवाल पूछ सकता हूँ? सचिन भल्ला, मुझे आप जैसे आम आदमी पार्टी वाले लोगों से मुझे सर्टिफिकेट, शहजाद भाई क्या मैं बोल पाऊँ? आपको मैं दे भी नहीं रहा, कुछ नहीं, देश की जनता और दिल्ली की जनता देख सकती है। आप 1 सेकंड मत चलें। अगर आपका काम सिर्फ चीखना है, एक सेकंड, अगले 2 मिनट सिर्फ सचिन भल्ला को बताइए और उनको 2 मिनट चीखने दीजिए लगातार, उसके बाद मैं डिबेट कंटिन्यू करूंगा, वरना
सचिन मुझे कमिटमेंट दीजिए कि मैं अपना सवाल दूसरों से भी पूछूं। थैंक यू। नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए ऑड इवन पर, मुझे उसका जवाब दीजिए कि क्यों आम आदमी पार्टी इसको इनकार कर रही है। और दूसरी बात, अगर कोई कदम उठाया भी जा रहा है दिल्ली में ऑड इवन के नाम पे ही सही, 30 लाख व्हीकल्स है, 15 लाख कम हो जाएंगी, तो इसका मतलब विजय गोयल सांसद, लॉ मेकर, लॉ तोड़ेंगे। चालान कटवाने का उनको गर्व है क्या? ये ऐसे मैं आपको दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है शहजाद भाई जी। और पूरी दिल्ली नहीं, पूरा देश इस समय इस प्रदूषण से परेशान है और इस प्रदूषण को स्टूडियो में ध्वनि प्रदूषण में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर गंभीर बात का अगर 10-10, 30-30 सेकंड सब बोल लेंगे तो मुझे लगता है अपनी बात रख सकते हैं। मेरा कहना केवल इतना है कि सरकारों को पॉल्यूशन घटाने के लिए निरंतर काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए गंभीर होना चाहिए। पिछले 4.5 वर्ष 57 महीने की सरकार दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब आपके साथ सांसद है दिल्ली में, वो क्या कर रहे हैं? हर चीज अरविंद केजरीवाल, हर चीज में अरविंद केजरीवाल। आप ये बताओ, उनको निजात दे दो। 57 महीने में इन्होंने 5 से 6 नवीन कोई भी काम अगर गिनवा सकते हो तो मुझे गिना दे, इन्होंने क्या काम किए। आपको अपने काम आपको समय देना होगा दूसरे पैनलिस्ट को। देखिए क्या हो रहा है, बीजेपी ने कौन मेरा ये कहना है, सचिन जानबूझकर, क्योंकि उनको पता है कि इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया तो डिबेट हाईजैक कर, ये तरीका नहीं। मैं जो काम किए बता रहा हूं ना, सुनो तो सही भाई। नवीन जिंदर 30 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए। मुझे मेरी और सरकार सवाल ने है। काम किए, मैं बता रहा हूं, सुनो तो सही, तभी तो पता चलेगा मेरी सरकार ने क्या काम किया है। तभी आप पोल्यूशन वाले रनिंग कमेंट्री नहीं चाहिए आपकी। बेशक ईस्टर्न पेरिफेरी जब से बना, दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं आने से, भैया ये सबसे विश्व के सबसे पोल्यूटेड पार्टी के पोल्यूटेड लोगों को मत बुलाया करा कर, ये रिपीटेड पोल्यूटेड नहीं है। मेरा ये कहना है, मुझे नहीं है। आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके हमारे आदमी और हमने डेंगू से भी हमने जो किए हैं वो सचिन भल्ला को ऑफ कीजिए और उनका माइक बंद कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से इनडिसिप्लिन नहीं हो सकती। ऐसा डिबेट कोई नहीं करता। बीजेपी की साइड या इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार बोले। मैं डिबेट मॉडरेट कर सकता हूं। एक सेकंड, एक एक करके मैं स्टूडियो के बाहर जा रहा हूं, क्योंकि सचिन भल्ला जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तब तक मैं उनसे सवाल नहीं लूंगा। लेकिन ऐसे रवि श्रीवास्तव केंद्र की ब्लेम करेंगे। रवि श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, नवीन जिंदल कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे सवाल लेना है। 30 सेकंड। मुझे रिक्वेस्ट है मेरा, कम से कम ये चलिए आप अपनी बात रखिए। नवीन जी नहीं बोला तो मुंह में मुझे पसंद नहीं है। विजय गोयल पर भी बोलिए है कि हमने जो किए वो ठीक है, मुझे भी नहीं पसंद है। दिल्ली में शहजाद भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत होना आवश्यक है। दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पिछले 4.5 वर्षों में कोलैप्स कर चुकी है। जहां बसें 10,000 होनी चाहिए थी, जो ये वायदा करके आए थे कि सीएनजी की या फिर इलेक्ट्रिक बसें लेकर के आएंगे, वो बसें नहीं आई हैं। दिल्ली के अंदर 13,000 इन्होंने अनट्रेन्ड मार्शल रखे हैं, जिनको कोई ट्रेनिंग दी गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो खुद महिलाओं को छेड़ने में पिट रहे हैं। तीसरी बात, दिल्ली के अंदर नंबर 1 है। दिल्ली वाले इस तरीके की डिबेट जो है, थोड़ा शांत हो जाओ। दिल्ली वाले किसी की आई नहीं पा रही है। दिल्ली वाले आप देख सकते हो और आप समझदार, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहता, सब लोग डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। मेरा सवाल बीजेपी से ये था, निगत अब्बास, सचिन भल्ला प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कोई भाषा ऐसी मैं यहाँ पे हूँ ना, बैठा हुआ, आप प्लीज रुकिए। चलिए, निगत अब्बास और रवि श्रीवास्तव। निगत अब्बास, ठीक है, नवीन ने ये जवाब नहीं दिया। मैं ये मानता हूं कि बसेस नहीं आई, मैं ये मानता हूं कि पैसा इन्होंने जो मिला था पोल्यूशन सेस का, वो पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया, इन्होंने विज्ञापन पे 1500 करोड़ बर्बाद किए। पर क्या इसका आप क्यों मानते हैं? सचिन भल्ला, मैं आपको शो से, अगर आप शो का डिसिप्लिन नहीं मैं चाहता हूं कि मैं बड़े सीरियसली बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे एक सीरियस डिबेट करने के लिए बैठा हूं। रवि श्रीवास्तव प्लीज, रवि श्रीवास्तव यहाँ पे निकल गया मेरे भाई। एक सेकेंड,
मेरे डिबेट के 19 मिनट बर्बाद हुए। एक बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, अगर सचिन भल्ला सिर्फ यहाँ पे हैकलिंग करने आए हैं और डिबेट नहीं होने आए हैं, तो मैं सचिन भल्ला को बोलूंगा कि वो अपना मास्क लेकर जा सकते हैं। सचिन, अगर आपको नहीं डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, आपको अगर सिर्फ आप अरविंद केजरीवाल की तरफ वन साइडेड टॉक करनी है, तो आप जा सकते हैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं। सच्चाई का साथ देने बैठे मैं तो सच्चाई जो अपने वक्त में बोल लेना मेरे भाई। मैं निगत अब्बास से सवाल पूछना चाहता हूं। निगत अब्बास, मैं मानता हूं कि इन्होंने जो भी चीजें करनी थी, इन्होंने दिल्ली वालों को धोखा दिया। क्या इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये है कि विजय गोयल गाड़ी में जाकर अपना कानून जो है, कानून पालन करने के बदले कानून तोड़ेंगे? क्या ये विजय गोयल के पास अधिकार है? देखिए, जो उन्होंने कानून तोड़ा उनको उनकी सजा मिल गई कि उनका चालान कटा। पर मेरा कहना ये, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार कर रही है वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये धोखाधड़ी है। और ये जनता को अगर वो जागरूक कर रहे हैं झूठा बयान देकर कि ऑड इवन से 25% विजय गोयल, तो मुझे लगता है विजय गोयल जी ने गलत नहीं करा। मेरा एक सवाल बता रहे, तो विजय गोयल खुद क्या कर रहे हैं? विजय गोयल खुद स्टंट कर रहे हैं। वो देखिए, वो आकर जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑड इवन का ये जो महामाया, जो आपने झूठ फैलाने की कोशिश करी है, वो गलत है। मेरा बस एक सवाल, इसके लिए कानून तोड़ना जरूरी है। शहजाद जी, मेरा बस एक सवाल है। अंग्रेज सरकार है। आप देखिए, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। मैं एक सवाल पूछ लूं, मैं जो भी आम आदमी से देना चाहे, मैं सवाल रखूंगी, आप जवाब दीजिएगा। मुझे बस इतना बता दीजिए कि दिल्ली में 80 लाख महिलाएं हैं जो कि ऑफिस भी जाती हैं, बाहर भी जाती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाती हैं, और बस से कुल 3000। अब एक बस में अकोमोडेट करीब 20 महिलाएं हो जाती हैं, क्योंकि बसेस की कमी है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई भल्ला जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। एक औरत का बयान दिखाओ जिसको दिक्कत हुई है अरविंद केजरीवाल के होते हुए, एक भी औरत का नाम दिखाओ। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा, ठीक है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, वही मैं कह रहा हूं, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे डिबेट में, और डिबेट के बाद हम फिर से ये सारे सवाल उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आइए वोटिंग के नतीजे दिखाएंगे। तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है, और अभी तक के वोटिंग के नतीजे दिखाना चाहता हूं, और शेयर चैट पर जो हमारे यूजर्स, देश की आवाम है, वो क्या कह रही है इस मुद्दे पर, वो भी आपको सुनाना चाहता हूं। 60% लोग ये मानते हैं कि जो दिल्ली में 2 करोड़ लोगों का दम घुट रहा है, वो सरकारें देशद्रोह से कम नहीं कर रही, जो इसके लिए जिम्मेदार है। और शेयर चैट के यूजर्स क्या सोचते हैं इस विषय पर, सुनिए उनकी बातें, और उसके बाद फिर से डिबेट में। दोस्तों, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि क्या ऑड इवन लागू करने से दिल्ली में क्या प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा? क्यों हर साल हमें ऑड इवन लागू करने की जरूरत पड़ती है? क्यों हम कोशिश नहीं करते कि प्रदूषण को कम किया जाए? क्यों हम खुद अपनी तरफ से गाड़ियों की जो आवक है उसको कम कर सकते हैं? राइट या रॉन्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो राइट और रॉन्ग में दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, ये सिर्फ महज एक दिखावा है। चुनाव से पहले एक रणनीति बनाई जा रही है पब्लिक को लुभाने के लिए, कहीं कुछ नहीं है। दिल्ली में जो बढ़ा हुआ प्रदूषण है, ये ट्रैफिक रोक देने से या गाड़ियां कम कर देने से रुकने वाला नहीं है। आज से सरकार ने स्टार्ट किया है इवन और ओड वाला सिस्टम, जो कि पोल्यूशन को रोकने के लिए काफी हद तक ठीक भी है। और साथ ही साथ मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि वो पोल्यूशन के लिए आए हुए पैसों को नीतियों में लगाए, योजनाओं में लगाए। तो स्टेप उठा सकते हैं, हम भी तो लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि आज जो कंडीशन है दिल्ली में, वो सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरी भारत की ही वैसी कंडीशन हो सकती है। रवि श्रीवास्तव, ये नाटक कब बंद होगा? देखिए, नाटक किस तरीके से, ऑड इवन का यहाँ पे नाटक चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पे जो पराली जलाने में बढ़त हुई है, उसको रोकने के बदले इमोशनल पत्र प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं। अगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की संख्या कम हो सकती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां पे धान और चावल उगता है, वहां से ये प्रॉब्लम नहीं होती है, वहां पे तो गरीब किसान है, तो पंजाब में ऐसी क्या समस्या है? 25%, 30% बढ़त होती है, वहां पे एक चालान नहीं कटता किसानों का। ये ड्रामा है आप लोगों का। ये सवाल आप लोग पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछते? आप हर बात के लिए अरविंद केजरीवाल को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मैं आपको पंजाब के और दिल्ली के मुख्यमंत्री के ड्रामा के बारे में पूछ रहा हूं। लागू ड्रामा करना कब जो पराली का इफेक्ट है वो कब हो जाए? आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं सुना आज
कि पराली जलना आज से बंद होना चाहिए। इन राज्यों को आप क्यों नहीं कहते मुख्यमंत्री तो पंजाब की सरकार क्या कर रही है? तुरंत यहाँ पे धुआं आना बंद करो। पंजाब की सरकार नवीन कुमार पंजाब से 80% जहरीली हवा दिल्ली में आ रही है या हरियाणा में बंद और पंजाब के मुख्यमंत्री पत्र लिख रहे हैं यहाँ पे ऑड इवन करके दिल्ली वासियों को इसकी सजा भुगतने के लिए कह रहे हैं। ये रवि श्रीवास्तव पटाखों के पीछे पड़ गए थे, पटाखे मत जलाओ, हर चीज दिल्ली वाले भुगते रोकने के लिए बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने। रुक जाइए रवि श्रीवास्तव, नवीन पंजाब में पराली जो है रोकने के लिए सरकार 1300 रुपया केंद्र सरकार ने पंजाब की सरकार को दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि जो पराली अगर आप पहले से दिया, जब हरियाणा की सरकार पराली खरीद रही है 400 रुपए क्विंटल के जवाब पे, तो आप क्यों नहीं खरीद रहे? दिल्ली में पराली चल रही है, फिर पराली में किसान है, लेकिन दिल्ली के किसानों की पराली को जलने से रोकने के बजाय, पराली खरीदने के बजाय दिल्ली के ड्रामा श्रोमणी श्री अरविंद केजरीवाल जी वो जो है पराली जो है लेकर के स्टूडियो में किसान, ठीक है, मैं किसान नेता है हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह, मैं उनको 30 सेकंड देना चाहता हूं। मैं 2-3 बड़े अहम सवाल दिल्ली वासियों की तरफ से, मेरे और आप जैसे दिल्ली वासियों की तरफ से सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई उठाने नहीं वाला। सब लोग किसानों को वोट बैंक समझते हैं और उस वोट बैंक के चलते सब लोग डर जाते हैं। सर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछूंगा, आज मैं और जो दिल्ली वाले जो देख रहे हैं, जो ये हवा सांस ले रहे हैं, ये 30 से 40 सिगरेट फूंकने के इक्विवेलेंट है, इसकी तुलना उससे की जा सकती है। पंजाब के किसानों की दिक्कत क्या है कि वो इतनी पराली जला रहे हैं, और मेरे पास सैटेलाइट इमेजेस है कि वहां से जल के आ रही है उसकी हवा। यहां पे उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, हरियाणा में कम हुआ है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से समस्या नहीं आ रही है। पंजाब के किसानों को क्या उकसाया जा रहा है? क्या आप जैसे नेता वहां के किसानों को समझा नहीं सकते? देखिए, पंजाब और हरियाणा में एक जो है ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए एक्ट है, उसके अनुसार 20 जून से पहले जो है कोई भी व्यक्ति जो है धान की रोपाई नहीं कर सकता। जब 20 जून को आपने लिमिट लगा दी तो 20 जून के बाद अचानक जो है 30 जून के तक जो है लगभग सारी की सारी धान बुआई होती है, और फिर वही 15 अक्टूबर के बाद अचानक जो है कटाई के लिए आ जाती है। पहला कारण तो यह है, उस वक्त लेबर की सख्त कमी हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे खेत जो एक साथ फसल तैयार हो जाती है, पहली बात। दूसरा, जो सीपी इसका सीबी का डाटा है, सफर का डाटा है, जो आज हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, वो डाटा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार ने कहा है मुख्य कारण पराली है। सर प्लीज, आप लोग भी शुतुरमुर्ग बनना चाहते हो ना सर, यही तो दिक्कत है आप लोगों की। आप अगर इस डाटा को ये कहो कि ये दोनों संस्थाएं बेकार हैं, सफर और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं और दर्शकों के विवेक। अच्छा ठीक है, सचिन बल्ला, अगर एक सेकंड, सचिन बल्ला एक सेकंड, सचिन बल्ला इतना समय से शांत है, वो फिर डिबेट नहीं होने देंगे, अब उनसे पूछा पड़ेगा। मुझे और दे दीजिए। हाँ, जल्दी 10 सेकंड। धान की 1815 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी दे रहे हैं। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस 2500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए। बहरहाल मैं देखिए, केंद्र की सरकार ने कहा है हलफनामे, ठीक है 300 रुपए तो सरकार, तो वही मैं पंजाब की ठीक है, मैं पंजाब की सरकार से पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं दे रहे। पर बहरहाल सवाल ये है, सचिन बल्ला सुनिए, सचिन सवाल सुनिए, हम सारी चीजें दिल्ली वाले सारी चीजें फॉलो भी कर ले, ऑड इवन फॉलो कर ले, विजय गोयल की तरफ पेश ना है, हम ऑड इवन फॉलो करते हैं, हम पटाखे नहीं बजाते, आप पटाखों के हमारे पीछे पड़ गए थे, हम सारी चीजें कर लेंगे, तब भी तो पराली जलने की वजह से ही ये प्रदूषण यहाँ पे हो रहा है। आप मानते इस बात को? आप मानते इस बात को? पहले मुझे बताइए, आप मानते पराली जलाने से? किसान हैं, उसमें 5 से 10% लोगों को, किसानों को पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको मशीनें प्रोवाइड कराई। मैं ये कह रहा हूं कि ये 3,000 करोड़ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट मूर्तियां बना रही है, उसकी जगह ये मशीनें दे दो ना, तो पोल्यूशन होना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, 1 मिनट सर, 10 सेकंड, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 नियर अबाउट 20 लोगों की IAS अफसरों की निगरानी के लिए एक टीम बनाई थी। उन्होंने क्या किया? चौथी बात, जो दिल्ली की आप बार बार बात कर रहे हो, तो जो हमारे 7 सांसद हैं बीजेपी के, ठीक है, आप रिपीट कर रहे हो, मैंने आपको 20 सेकंड दिया, आपने 1 मिनट बोला, अब निगत अब्बास को 30 सेकंड बोलने दीजिए, आपने 1 मिनट बोला, अब इंटरप्ट मत करें। निगत अब्बास, मैं सिर्फ इतना पूछा, 15 दिन अगर पराली जलाना बंद हो तो दिल्ली के लोग सांस ले सके। मेरा 2 सवाल है आपसे, आपकी केंद्र की सरकार 370 हटा सकती है वहां पे, है ना,
तो ये आप 4 स्टेट 5 स्टेट को इकट्ठा करके क्यों नहीं बता सकते? कल संडे को पहली बार मीटिंग हुई पीएमओ में और उन्होंने सबको निर्देश दिया, ये पहले क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात, जो इनके पास 1500 करोड़ आरटीआई से दिखा रहा है विज्ञापन पे खर्च है, 1100 करोड़ खर्च उसके पराली की काटने की मशीन। सर मैं देखिए ऐसा है ना कि ये आम आदमी पार्टी का चैनल नहीं है, ये आम आदमी पार्टी। मैं अच्छा तो मैं बीजेपी से सवाल पूछूं तब तो मैं ठीक हूं, आपसे सवाल पूछ लूं तो आप ये सहिष्णुता। निगत अब्बास दोनों सवालों का जवाब दीजिए। बाकी के पैसों से इन्होंने ये मशीनें ये भी खरीद के दे सकते थे, क्यों नहीं दी? और दूसरी बात, आपकी केंद्र की सरकार जिसके लिए आपकी हमदर्दी है, इतना देर से क्यों जागी? देखिए पहली बात तो ये कि यहां पर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल दिया कि पराली नहीं जलाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले हरियाणा सरकार परसों ही ये बोल चुकी है कि अगर अब कोई पराली जलाएगा और कोई पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना होगा। इस चीज से मुझे लगता है सभी लोग वाकिफ होंगे। दूसरी बात आती है यहां पर मीटिंग की। जैसे ही दिक्कतें आनी शुरू हुई है, मीटिंग की बात हुई और मीटिंग होने भी वाली है। द प्रॉब्लम इज कि दिल्ली सरकार कभी भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। ये अपने तरीके से कोऑपरेट करते। बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है, 4.5 साल आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार ये गुणगान गाती रही कि हम स्ट्रीट लाइट हो, सीसीटीवी हो, मार्शल हो नहीं लगा पा रहे क्योंकि केंद्र कोऑपरेटिव नहीं हो रहा। आज 3 महीने पहले ऐसा क्या हो गया? हमारी आ रही है नंबर 1 पे केजरीवाल सरकार है और आपको ये दर्द जो है वो नजर आ रही है। आपने कहा 1 मिनट भाई साहब संयम बरतिए। आपने कहा 250 करोड़ रुपया हम लगाएंगे, 250 करोड़ इसके लिए कि ऑड इवन का हम इश्तेहार दे सके। बहुत ही क्लियर है, ये साफ दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अपना चेहरा लोगों को बोल रही है। लोगों के जनरेटर बंद करा दिए, लोगों के सेक्शन दिल्ली में बंद करा दिए, हर जगह प्रदूषण को लेकर केजरीवाल बोल रही है। गंभीर है सर, बीजेपी दिल्ली से जा रही है। सवाल का जवाब दीजिए। आप झूठा बयान दे रही है, गलत बात कह रही है। कोई इनके पास नहीं है, एक बहन के पेट में दर्द हो रहा है, 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। बताइए, लोगों ने क्या कागज दिखाइए, पेपर। डेंगू के 15,000 लोग बीजेपी सरकार के तहत 15,000 डेंगू के केस है। आज 500 और आप टेंशन हो रही है। मेरी बहन 5 सालों में भाई साहब गुड मॉर्निंग हो क्या रहा है? आप आई हैं 4.5 साल बाद आपने क्या कर दिया ऐसा कि प्रदूषण कमी नहीं हो रही है? एक सेकंड मुझे इंटरवीन करना है। पहले तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रदूषण की, तो डेंगू के जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप राहुल गांधी मत बनिए, राहुल गांधी मत बनिए। सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और है। चलिए राजनीति एक सेकंड, मैं नवीन कुमार देखिए, मुझे मेरे शो पर बोलने का मौका नहीं मिलता है। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या हालत हो रही है। ठीक है, सिर्फ एक ही हमदर्दी रखते हैं मेरे साथ किसान नेता, पर वो किसानों को ये नहीं कहेंगे कि पराली जलाना बंद करो। पर बहरहाल नवीन कुमार यहाँ पे निगत अब्बास कह रही है ये आम आदमी पार्टी चीखते रहते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती केंद्र की सरकार। विजय गोयल कोऑपरेट कर रहे थे। मुझे आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या ये जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, क्या बीजेपी को इस पर गर्व है? कानून तोड़ने पर बीजेपी को गर्व है क्या? ये सवाल एक बात मेरे को बताइए कि कोई आदमी जिसके हाथ, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं शहजाद भाई, किसी आदमी को दिल्ली की जनता ने अधिकार दिए उसकी ख्याल करने के लिए, रक्षा करने के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए, वो व्यक्ति कोई भी कानून की फरमान जारी कर देता है। जवाब तो देने दीजिए सर। मुझे बताइए, 2 व्हीलर से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? आपने ओड इवन की बात करी है और ओड इवन के अंदर ओला उबर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए दिल्ली के लोग कहां जाएंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास है नहीं, बसों की आपने व्यवस्था नहीं करी, आपके पास मेट्रो आप 4th फेज लागू करना नहीं चाहते, 5th तो कंप्लीट। सारी बातें दूसरा, दिल्ली के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्रियों को आपने नहीं रोका। कानून का जिसको पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है वो व्यक्ति कानून पालन करने की जगह तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। नवीन आपकी सारी बातें जायज है, पर क्या एक कानून बनाने वाले को कानून तोड़ना चाहिए? अगर आप खुद नवीन, एक सेकंड, रवि श्रीवास्तव, कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ेगा। ये कानून लोकसभा में पास नहीं हुआ,
सर ये कानून है, पुलिस इस पे चालान इशू कर रही है। ये कानून पास हुआ नहीं हुआ, ये कानून अवैध नहीं है, ये कानून संविधान के तहत है। एक सेकंड, ये ऑड इवन का रूल देखिए नवीन जी, प्लीज नवीन, नाम के ऐसे मुकदमे जिसके हाथ में दिल्ली की आप जनता ने मूर्तियों अपने का ऑब्सेशन छोड़ के आप बताएंगे कि 1500 करोड़ का क्या क्या विज्ञापन दिए। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड ठीक है, एक सेकंड, अब एक सेकंड भाई बोल नहीं पाओगे अगर हम बोलना शुरू कर देंगे तो। निगत अब्बास यहाँ पे सचिन भल्ला को 3000 करोड़ की जो वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियां बनी उससे आपत्ति है, मैं मानता हूँ आपत्ति हो सकती है, पर 1500 करोड़ के विज्ञापन छापे केजरीवाल के वो ठीक था। वो लगवा दिया, चार वो भी नहीं बता रहे। अच्छा मुझे मैं 30 सेकंड, एक सेकंड, मैं सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक सेकंड। डिबेट आप ही को पता है, सचिन भल्ला, आपको पता है सचिन दिल्ली सरकार ने कितने अच्छे काम किए, बीजेपी के तो सारे करप्शन ही नजर आ रहे हैं। सारी जनता को पता, जनता को पता, और आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा, देख लेना, आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। 2020 में आप लोग जाने वाले नहीं तो सचिन भल्ला, एक सेकंड, सचिन भल्ला, निगत अब्बास पॉज, सचिन भल्ला 30 सेकंड में आपको देने वाला हूँ, सवाल पूरा सुनेंगे आप, ठीक है? और अगर निगत इंटरवीन करना चाहेगी तो मैं उनको इंटरवीन करने का एक मौका भी दूंगा। आपसे 2 सवाल है। आपने चुनावों की बात की, 4.5 साल आपके पास इतने फंड थे, आप कहते दिल्ली को हमने टर्न अराउंड कर दिया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपके पास, मैंने आपको बताया 1100 करोड़ आए थे सेस के। मेरी बात सुनिए, आप सवाल सुनेंगे, आप मेरे तो आपने एक सेकंड, आपने पोल्यूशन सेस आप कह रहे हैं कि शिक्षा में इस्तेमाल किया, मेरे पास आरटीआई का जवाब है। नवीन प्लीज सर, मुझे प्लीज मेरे देखिए, मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए, मुझे सवाल आते हैं, मैंने 10 पेज के सवाल बनाए हैं सबके लिए। प्लीज, आपने कितना खर्च किया, मुझे वो 1100 करोड़ का दिल्ली की जनता को, मुझे यहाँ पे बैठे हर पैनलिस्ट को आप हिसाब दे दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड नहीं 1 मिनट दे रहा हूँ। 1100 करोड़ रुपया जो आपने मेरे से लिया, मेरी जनता से लिया, उसने, और ये आपको क्या बताना, ये दिल्ली के एक जन को, हर इंसान को पता है, सबको सचिन को बताओ, सीखने की जरूरत नहीं, कितने अच्छे आंकड़े हैं उसके, आज तक उसने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और भी लेके हर जगह नंबर 1 मैं सचिन को जाने नहीं दूंगा, मैं सचिन को जाने नहीं दूंगा। 1100 करोड़ रुपए का क्या किया वो बताओ ना। मैं सबसे आग्रह करता हूँ, निगत एक सेकंड, निगत एक, सचिन एक सेकंड, छोड़ दीजिए कितने बीजेपी वाले, सब बीजेपी वाले, ठीक है, आप छोड़ दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड फिर से दे रहा हूँ। 1100 करोड़ 2015 से आपने कलेक्ट किए दिल्ली सरकार ने, आपके पैसे, मेरे पैसे। आप मुझे एक एक रुपया बताइए कि वो कहां खर्च हुए, पोल्यूशन के नाम पे इकट्ठा किए थे। अगर आपने शिक्षा में भी खर्च किए तो मुझे बताइए डॉक्यूमेंट्स के साथ कि कहां खर्च हुए। देखिए 30 सेकंड आपके चीखने की जरूरत नहीं। मैं मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, दिल्ली के एक नागरिक से पूछ लो कि 1100 की जगह और भी कितने पैसे खर्च हुए हैं। आपको तो अपना आंकड़ा ही नहीं आता, चुप हो जाओ, दूसरे का हिसाब लगा रहे, बोलने की जरूरत नहीं, चुप हो जाओ आप, चुप हो जाओ, आप बता दो ना, आप किसान नेता, आपको तो पता है, आप दिल्ली के हिसाब लेने आ गए, आपको तो पता ही नहीं, आप यूपी से आके आप दिल्ली के आंकड़े लेने आ गए, आप दिल्ली यूपी में एक नोएडा से आगे एक दिल्ली के आंकड़े, इनको अपना पता नहीं है। एक नागरिक से पूछो कि मेरी बात, भाई साहब आप किसान नेता है, आप किसान नेता भी गाड़ी करो ना। हाँ, आपको तो पराली का नहीं पता, आग लगी, आपको तो एक भी नहीं पता। आप लोगों के ऊपर हिसाब कराओ, सचिन भल्ला मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, सचिन भल्ला स्टूडियो दिखाइए, स्टूडियो। देखिए मैंने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, ये डिफ्लेक्ट करने लगे। क्या ऑड इवन सिर्फ एक चुनावी स्टंट था निगत अब्बास? बिल्कुल ही चुनावी स्टंट है, क्योंकि आप देखिए आपने इतनी दफा पूछा, बिल्कुल नहीं है, इतनी दफा पूछा, ऑड इवन दिल्ली की जनता की भलाई के लिए है। और काम है मैडम, आप अपने बताओ, बीजेपी को शासन करके नहीं, आप अपने सब पूछो, उन्होंने किसी को कोई काम किया? आप देखो, आप अपने जीवन में आप फेलियर हो चुके हो और कहते हैं बोलना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ चुका है
और ध्वनि प्रदूषण का भी लेवल जो है वो मतलब आसमान छू रहा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा वोटिंग के नतीजे और मैं थोड़ा मौका भी दूंगा सचिन भल्ला और आम आदमी पार्टी को कि वो रिसर्च करें और बताए कि 4.5 साल में किया क्या है, ड्रामा क्या लगा। एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 67% लोग, देखिए वोटिंग हमारी चल रही है लगातार, 67% लोग ये मानते हैं कि जो दम घुट रहा है दिल्ली वालों का ये देशद्रोह से कम नहीं है। मेरे पास बस 10-10 सेकंड है आप 3 मेहमानों को देने के लिए, प्लीज समय सीमा का पालन कीजिए। किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह जी, आप क्या किसानों को अपील करेंगे कि दिल्ली वालों को सांस लेने दे, हमसे ना ले इतना बदला? एक अपील कर देंगे। बिल्कुल हम नहीं जलाना चाहते, इसमें 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। हमारी सभी सरकारों से विनम्र विनती है कि हमें 300 रुपए प्रति क्विंटल खर्चा दे दिया जाए, हम इसको हाथ से काटेंगे जैसा सारे देश में होता है। मैं आम आदमी पार्टी के समर्थक सचिन भल्ला जी, आपने गूगल कर लिया, क्या किया? 4.5 साल करते कुछ तो आज ये ड्रामा करने की जरूरत 300 रुपए की डिमांड रखी और आप सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकी, तो इसका मतलब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ठिकरा तो उसके ऊपर जाता है कि 300 रुपए नहीं दे सकते। निगत अब्बास आप दे देंगे। वैसे आपकी मैनिफेस्टो में सबसे पुअर आपके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, मैं एक सेकंड में मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक दूसरे की तरफ आप लोग बक दे देते हो ना कि आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, ये बंद कीजिए। दिल्ली वालों को सांस लेने दीजिए। खतरा इतना बढ़ चुका है कि घर में भी दिल्ली वाले सेफ नहीं है, वहां पे भी जहर आ रहा है। और मैं माफी से कहना चाहता हूं, मेरे पास 4 मास्क थे, मैंने यहाँ पे बांट दिए, पर दिल्ली भर में मास्क नहीं बांट सकते, हमें स्वच्छ हवा चाहिए। तो सबसे अपील है कि ये राजनीति बंद करे, ड्रामा बंद करे, कानून का पालन करे और दिल्ली को सांस लेने के लिए हवा दे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे 3:55 पर एक और सुलगती हुई बहस के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि न्यूज का सिलसिला यहाँ पे लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।